हेलो एवरीवन। डिक्शनरी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज का वर्ड हो गया हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब हो गया बिहेवियर इन विच somebody pretends to have moral standards or opinion that they do not actually have। और इसीलिए इसको डिसअप्रूविंग ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। किसको? कि मतलब किसी के बिहेवियर को, बिहेवियर इन विच somebody pretends to have morals, जिसमें कोई प्रिटेंड करता है मतलब बहाना बनाता है या एक तरीके से लोगों को दिखाना चाहता है कि उसके पास मॉरल स्टैंडर्ड और ओपिनियन है, मतलब वो नैतिक रूप से सही या जो कुछ नीतिगत रूप से जो सही काम होता है या जिसपे सही एक तरीके से राय रखनी होती है, तो वैसे जो सही है उसका साइड लेता है, लेकिन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, लेकिन उनके पास इस चीज की कमी होती है या होता ही नहीं। तो आप दिखावा करते हैं कि मॉरली आप सही हैं, नीतिगत रूप से नैतिक रूप से आप सही हैं, या आपका जो राय है वो सही है, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं होता है, ये आपके पास उसकी कमी होती है, तब उसको कहा जाएगा हिपोक्रेसी, मतलब पाखंडी। कि आप दिखा कुछ और रहे हैं और एक्चुअली आप जो बिहेवियर में या आप जो बिलीव करते हैं वो कुछ और है। एक सेंटेंस देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, ही कंडेम्ड द हिपोक्रेसी ऑफ दोज पॉलिटिशियंस। मतलब उसने सीधे कंडेम किया, एक तरीके से भत्सना की, किसकी? हिपोक्रेसी को। किसकी? उन पॉलिटिशियंस की, हु डू वन थिंग एंड से अदर, जो कि एक काम करते हैं जबकि कुछ और कहते हैं। तो मतलब एनदर, तो मतलब कुछ कहते और हैं, करते कुछ और हैं, तो ऐसे जो बिहेवियर है उसको कहा जाएगा पाखंड, या जो ऐसे जो बिहेवियर जो करते हैं लोग उसको कहा जाएगा हिपोक्रेसी। और इसी से रिलेटेड मैंने एक न्यूज़पेपर से एक वर्ड, मतलब हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज लेके आया हूं आपके लिए, और देखिए वो है ए, क्या है कि रितिका सचदेव, आपको पता ही होगा, शी इज दिस लेडी वाइफ ऑफ रोहित शर्मा। तो इनको कहा जा रहा है कि इनकी हिपोक्रेसी के बारे में आजकल चर्चा हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि इन्होंने ऑल आइज ऑन रफा, आपको पता होगा कि जैसे जो जो लड़ाई चल रही है पैलेस्टीनियन और इजराइल में, तो वहां पे जो कुछ भी हो रहा है, तो उसमें एक आपको पता होगा कि हाल ही में एक ट्वीट आया था और जिसको बहुत ज्यादा चर्चा किया गया। तो ट्वीट क्या मतलब एक तरीके से कैंपेन चला, और उसी को इन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया। उसको सपोर्ट करने के बाद इनको क्रिटिसाइज किया गया इस बात से कि देखिए ये तो ऐसे दिखा रही है कि शी इज एक्चुअली कंसर्न्ड, लेकिन हमारे अपने जो लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, मतलब इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ कश्मीरी पंडिट्स। आपको हाल ही में पता होगा कि यहाँ पे जैसे एक अटैक हुआ बस पे जम्मू में, और उसके बाद लोगों को बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो जो बात है कि मतलब इन्होंने उसको तो सपोर्ट किया, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके उनका भी जो दर्द है वो कभी उस पे उन्होंने कुछ कहा नहीं, या हाल ही में जम्मू में जो कुछ हुआ उस पे भी उनका कुछ नहीं आया। तो ऐसे देखिए यहाँ पे आ गया साइलेंस ऑफ अटैक्स अगेंस्ट हिंदू फेस्टिवल्स एंड प्रोसेशंस। तो जैसे कि मतलब बाकी केसेस में तो आप ठीक है, आप एक्टिव रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो यहाँ हुआ उसके बारे में या जो इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके आप बिल्कुल भी एक तरीके से कंसर्न्ड नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है। तो इसीलिए शी इज बीइंग कॉल्ड एज हिपोक्रिट, या उनकी जो काम है उसको हिपोक्रेसी कहा जा रहा है। रितिका सचदेव ओ हिपोक्रेसी, मतलब वो जाग गई हैं। ऑल आइज ऑन रफा, साइलेंस ऑन भारत। तो यहाँ पे एक तरीके से राय है एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का कि इनका तो हिपोक्रेसी दिख रहा है कि इन्होंने बाकी मुद्दे पे इन्होंने अपना चुपचाप चुप्पी साध ली है, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा इस बारे में जो कुछ वहां पे हो रहा है उसको लेके बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाने की कोशिश या कंसर्न दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने सेंटेंसेस में। और ऐसे ही आप हिपोक्रेसी जो वर्ड है इसको नाउन बना के भी यूज कर सकते हैं, जिसका हो जाएगा मतलब हिपोक्रिट, मतलब जो इंसान या जो पर्सन ऐसे मतलब डबल स्टैंडर्ड का है, मतलब कुछ
कहता और है करता कुछ और है, तो उसको कहा जाएगा हिपोक्रिट। और हिपोक्रिटिकल इसको बना देंगे तो हिपोक्रिटिकल मतलब एडजेक्टिव हो गया, इट वुड बी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू हैव अ चर्च वेडिंग व्हेन आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पीकर वो कह रहा है कि मेरे लिए वो पाखंड का समान होगा और मुझे मतलब एक तरीके से मैं पाखंडी कहलाऊंगा या मेरे लिए वो हिपोक्रिटिकल बिहेवियर होगा अगर मैं जाके चर्च में वेडिंग करूं और जबकि एक्चुअली मैं गॉड में विश्वास नहीं करता हूं। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसे दिया हुआ है और इसको आपको पता ही है, अगर एल वाई लगता है तो एडवर्ब हो जाता है कि हिपोक्रिटिकली ही कंडेम्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ऐसे आप इसको लेके सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आई बिलीव हिपोक्रेसी और हिपोक्रिट से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप मीनिंग आपको क्लियर है। और न्यूज़पेपर में कैसे इसको या मतलब मीडिया में कैसे इस वर्ड को हाईलाइट किया गया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहे तो आप अपने सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली यू कैन फ्रेम योर सेंटेंसेस और ऐसे ही आप इंप्रूव करते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू डिक्शनरी रीडिंग एंड कीप ऑन इंप्रूविंग। फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।